स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर क्या लीक हुआ, हम तो ये भूल ही गए कि एवेंजर्स डूम्सडे से डॉक्टर डूम, थॉर, कैप्टन अमेरिका, द थिंग, ह्यूमन टॉर्च एंड बीस्ट के टॉयज के न्यू लुक्स हमें देखने को मिले हैं। एवेंजर्स डूम्सडे के लिए एक न्यू एक्टर को कास्ट किया गया है, साथ में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के भी काफी सारे न्यू लुक्स एंड डिटेल्स हमें देखने को मिली हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। ऑलराइट गाइस, हैस्ब्रो ने एवेंजर्स डूम्सडे के टॉयज का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है एंड शुरुआत करते हैं डॉक्टर डूम के टॉय के साथ। उसका ये आउटफिट, आर्मर एंड क्लोक हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं एंड जिन लोगों ने सिनेमा कॉन में डूम्सडे का ट्रेलर देखा है उनके अकॉर्डिंग ये लुक काफी एक्यूरेट है। सो मानकर चलिए कि हमें मूवी में डॉक्टर डूम कुछ ऐसा ही दिखेगा। एंड इस सेकंड फोटो में उसके साथ उसके पावर सेट को भी फीचर किया गया है एंड आप लोग जानते ही हैं कि डॉक्टर डूम कितना पावरफुल सॉर्सरर है। एंड इस टॉय रिवील को देखकर लगता है कि उसका मैजिक और पावर्स रेड कलर की होने वाली हैं एंड ये काइंड ऑफ वांडा के कियोस मैजिक की तरह लग रही हैं। और हमने सुना था कि डॉक्टर डूम वांडा की पावर्स को अब्सॉर्ब करने वाला है। वो बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन के लिए वांडा की पावर्स का यूज करेगा, तो ये रूमर सच हो सकता है। हालांकि इसके काफी हाई चांसेस हैं कि डॉक्टर डूम की पावर्स भी उसी की तरह ग्रीन होंगी और यहाँ बस टॉयज में उन्हें रेड दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉय यहाँ पर आता है गॉड ऑफ थंडर थॉर का एंड एज यू कैन सी ये उसका डूम्सडे के ट्रेलर वाला लुक है। उसके साथ में यहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर एंड म्योलनीर को भी फीचर किया गया है। एंड बात करें उसके पावर सेट की तो यहाँ पर दो तरह की लाइटनिंग को फीचर किया गया है, एक म्योलनीर के लिए और एक स्टॉर्म ब्रेकर के लिए। लेकिन थर्ड ऑप्शन में आप उसका हेलमेट भी देख सकते हैं एंड इस हेलमेट से अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो ये थॉर लव एंड थंडर वाला हेलमेट लग रहा है जो काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आया था। लेट्स सी कि डूम्सडे में वो इस हेलमेट को पहनने वाला है या नहीं। नेक्स्ट वन इज सैम्स कैप्टन अमेरिका एंड आप लोग ये नोटिस कर ही रहे होंगे कि सैम के ऊपर डूम्सडे के मार्केटिंग में सबसे ज्यादा फोकस है एंड ही इज लुकिंग क्लीन हियर। उसके बूट्स, ग्लासेस एंड शील्ड शाइन कर रही है। नेक्स्ट आते हैं द थिंग, ह्यूमन टॉर्च एंड द बीस्ट और तीनों ही कैरेक्टर्स अपने ट्रांसफॉर्मेशन में कमाल के लग रहे हैं। स्पेशली ह्यूमन टॉर्च एंड बीस्ट का लुक मुझे काफी अच्छा लगा। गाइस, हमने सुना था कि एवेंजर्स डूम्सडे के इन टॉयज के साथ टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के टॉय को भी फीचर किया जाएगा और ट्विटर पर टोबी स्पाइडरमैन के इस टॉय की फोटो अभी काफी ज्यादा वायरल चल रही है। बट इसका कोई भी रिलायबल सोर्स नहीं है कि ये टॉय रियल है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये फेक इमेज है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के फिगर को सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिवील किया जाएगा। तो उसके लिए अभी हमें सैन डिएगो कॉमिक कॉन का वेट करना होगा। बट मुझे नहीं लगता कि मार्वल इतनी जल्दी इतने बड़े सरप्राइज को रिवील कर देगा। टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का डूम्सडे में होना एक सरप्राइज होना चाहिए। नाउ गाइस, आपका इन टॉयज के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए। इनमें से आपका फेवरेट टॉय कौन सा था ये भी बताना मत भूलना। नाउ गाइस, डूम्सडे के लिए एक न्यू कास्ट अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिली है। पचीनो खान नाम के एक चाइल्ड एक्टर को डूम्सडे के लिए कास्ट किया गया है एंड आई हैव नो आइडिया कि ये कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं बिकॉज ही इज सुपर यंग। मे बी फ्लैशबैक सीन में ये यंग डॉक्टर डूम हो या फिर स्टीव का किड या फिर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, क्योंकि इस पॉइंट पर कई सारे किड्स को डूम्सडे के लिए ऑलरेडी कास्ट कर दिया जा चुका है। तो ये गेस कर पाना अभी काफी ज्यादा मुश्किल है कि ये किड कौन सा कैरेक्टर प्ले करेगा। एंड डूम्सडे में जो किड कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो होंगे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, डूम का यंग वर्जन और स्टीव का बेटा। इसके अलावा ये एक्समैन यूनिवर्स से किसी एक्समैन कैरेक्टर का चाइल्ड भी हो सकता है। गाइस, आपके अकॉर्डिंग ये किड कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाला है कमेंट करके बताइए। गाइस, डूम्सडे में सेंट्री का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर लुइस पेलमैन ने डूम्सडे का रिव्यू देते हुए कहा है कि आपको ये मूवी ऐसी लगेगी जिसे देखने के बाद आप इसे बार बार देखने जाएंगे, मतलब आपका इसे बार बार देखने का मन करेगा। और अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले हमने एक र्यूमर शेयर किया था जहां ये बताया गया था कि डूम्सडे के हमें मल्टीपल वर्जन्स देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर उनकी स्टेटमेंट को सुनकर ऐसा ही लग रहा है कि डूम्सडे के अलग अलग वर्जन्स को देखने के लिए हम बार बार जाएंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये काफी अच्छा आइडिया है। डूम्सडे के डिफरेंट वर्जन्स को देखने में फैंस को काफी तकलीफ होने वाली है। गाइस, आप डिफरेंट वर्जन्स देखना चाहते हैं या एक ही वर्जन को बार बार देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। नाउ गाइस, बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से टेरेंचुला एंड स्कॉर्पियन के न्यू फिगर्स की। मार्वल लेजेंड्स ने ये टॉयज रिवील किए हैं और आप ये देखकर कह ही सकते हैं कि ये मूवी वाले डिजाइन्स नहीं हैं। इवन बॉक्स के ऊपर भी कॉमिक एडिशन लिखा हुआ है, सो लाइव एक्शन के साथ इन डिजाइन्स का कोई लेना देना नहीं है। टेरेंचुला का ये सूट लाइव एक्शन में अच्छा नहीं लगता। आई थिंक जो ट्रेलर में हमें देखने को मिला है वो ज्यादा बेटर है, बट स्कॉर्पियन का ये कॉमिक एक्यूरेट सूट लाइव एक्शन में अडेप्ट किया जा सकता था। स्कॉर्पियन को उसके हेलमेट के साथ प्रॉपर सूट में देखना अब भी बाकी है, सो लेट्स सी कि वो कैसा दिखता है।
बट नेक्स्ट रिपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पर ये बताया गया है कि सेडी सिंह के कैरेक्टर के पास स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पिंक पावर्स होने वाली हैं। एंड वो कौन सा कैरेक्टर है जिसकी पावर्स पिंक होती हैं? वेल दैट्स राइट, जीन ग्रे। कॉमिक्स में भी जीन ग्रे की पावर्स पिंक कलर की हैं। सो अगेन आई एम बेटिंग शी इज जीन ग्रे। एंड गाइस, ब्रांड न्यू डे के बारे में एक और क्रेजी न्यूज ये है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे लाइव एक्शन की अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट रन टाइम वाली मूवी होने वाली है, जिसका रन टाइम 2 hours and 30 minutes होगा। इससे पहले ये रिकॉर्ड स्पाइडरमैन नो वे होम के नाम था, जो कि 2 hours and 28 minutes लॉन्ग थी। वहाँ पर भी काफी सारे कैरेक्टर्स थे, लेकिन इस मूवी में उससे भी डबल कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे विलन्स हैं और स्पाइडी की लाइफ में काफी सारी चीजें होने वाली हैं, तो इतना रन टाइम तो बनता था। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट कि इस मूवी को प्रॉपर टाइम दिया गया है। एंड गाइस, आप लोगों के लिए एक और रिपोर्ट है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमें स्मार्ट हल्क देखने को मिलेगा। और इससे पहले कि आप लोग ज्यादा सोचें कि फिर सैवेज हल्क का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सैवेज हल्क तो इस मूवी में अपीयर होगा ही, बट साथ में वो पहले स्मार्ट हल्क में टर्न होगा। और ये सेंस भी बनाता है कि हल्क में टर्न होने से पहले ब्रूस स्मार्ट हल्क में टर्न होगा, देन वो इस लिमिटेशन को पार करके सैवेज में टर्न होगा। एंड ब्रांड न्यू डे के सेकंड लीक ट्रेलर में एक इस तरह का फिगर अपीयर हुआ भी है, जो कि स्मार्ट हल्क की तरह दिख रहा है। एंड गाइस, अगर आप लोगों को याद हो तो स्पाइडरमैन ने लाइव एक्शन में, एटलीस्ट एमसीयू में, तो हल्क को अपने सामने कभी भी नहीं देखा है, वो ओनली स्मार्ट हल्क से मिला है। एंड सेकंड ट्रेलर में स्पाइडरमैन की वॉइस हमें सुनने को मिलती है, जहां पर वो कहता है कि वो मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े भी हो सकते हो। तो मैसेज यहाँ पर क्लियर है कि ब्रूस पहले स्मार्ट हल्क में टर्न होगा। स्पाइडी के लिए वो नॉर्मल होगा क्योंकि उसने उसे पहले इस फॉर्म में देखा है, लेकिन अपनी स्मार्ट हल्क वाली लिमिटेशंस को पार करके जब वो सैवेज हल्क में टर्न होगा तो स्पाइडी ये देखकर हैरान हो जाएगा। एंड देन वो ये डायलॉग बोलेगा कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े भी हो सकते हो। साथ में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के इस न्यू टॉय कलेक्शन बॉक्स ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि स्मार्ट हल्क भी यहाँ अपीयर होगा, बिकॉज यहाँ पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में अपीयर होने वाले सारे कैरेक्टर्स को फीचर किया गया है, लेकिन स्पाइडरमैन एंड हल्क को 2 बार फीचर किया गया है। स्पाइडरमैन एक बार अपने नॉर्मल सूट में है और एक बार अपने विंटर गियर में, एंड हल्क यहाँ पर एक बार अपने सैवेज फॉर्म में है और यहाँ पर स्मार्ट फॉर्म में। तो स्मार्ट हल्क एंड सैवेज हल्क एक साथ हमें एक ही मूवी में देखने को मिलेंगे। एंड अभी रिसेंटली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के कोलैबोरेशन भी कमाल के चल रहे हैं। इतने रैंडम कोलैबोरेशन देखने को मिल रहे हैं जिन पर आप बिलीव नहीं कर सकते। अभी हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का बार ड्रिंक के साथ कोलैबोरेशन देखने को मिला है। पबजी मोबाइल के साथ भी ब्रांड न्यू डे ने कोलैबोरेशन किया है और पबजी प्लेयर्स इस बारे में ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ एक कोलैबोरेशन कैसे काम कर रहा है। ओ, पबजी तो इंडिया में बैन है, तो क्या बीजीएमआई में भी हमें ये कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा? गाइस, जो भी पबजी प्लेयर्स हैं कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अगर आप यूके में रहते हैं तो आपके लिए एक और गुड न्यूज है कि यूके में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में जल्दी रिलीज होगी। ये मूवी वहां पर आपको 29 जुलाई को देखने को मिलेगी। तो जो भी लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पहले देखने की तैयारी कर रहे हैं वो पहले यूके की टिकट बुक कीजिए, बिकॉज वहाँ 29 जुलाई को ये मूवी रिलीज होगी। तो अल्टीमेटली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का क्रेज पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। इस बार तो ये मूवी चाइना में भी रिलीज होगी और बहुत सारे पैसे बनाने वाली है। गाइज, आप लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताइए। एंड वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।